सुप्रभात बच्चों, अपने पाठ 5 चिट्ठियों की अनोखी 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 नहीं अनूठी दुनिया अनूठी सॉरी थी अनूठी दुनिया मतलब तो अलग निराली दुनिया। वो कैसा है अपन पढ़े, पत्र लिखना कितना महत्व है। कवि और लेखक लिखकर अपने मन की बात भी अपने इसमें लिख के रखते हैं तो कहीं कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अब क्या है, मोबाइल आ गया है, दूरभाष के उसमें सब और लिख लेते हैं। लेकिन क्या है, वो कभी कभी निकल भी जाता है, डिलीट हो जाता है, निकल जाता है कभी बटन दबाने से। लेकिन ये पत्र में हम कागज़ में लिखने से कई दिनों तक आप वो उसकी विरासत की तरह अपने हम रख सकते हैं ना। तो यहाँ तक पढ़े, जैसे जो नेता थे कौन, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, महात्मा गांधी, ये सब क्या करते थे, हमारे देश के लिए लड़े। तब क्या करते थे, सब जेल में बैठकर लिखते थे और अपना संदेश सबको पूरे देश में भिजाते थे। और वह अभी भी अपने पुस्तकालय में अभी भी है। तो उन्होंने अपने गांधी जी वहाँ पर नेहरू जी भी पत्र लिखे थे अपने पुत्री के नाम पे। हाँ, तो क्या क्या लिखे उसमें, वो भी आज हम भी वो पत्र अभी भी पढ़ रहे हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो लिखे हुए चिट्ठी के रूप में कागज़ पे पेन से लिखा हुआ है, इसलिए उसको रख के फिर भी उसको क्या करते हैं, फिर से नया करके फिर नए उसमें प्रिंट आउट करके फिर लगाते हैं तो नहीं चलती है। तो वैसे ही हमारा ये दूरभाष फ़ोन ये काम को नहीं आता है तब तक देखने के लिए। क्या ये सबसे अनोठी इसलिए अलग है, लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखे हुए पत्र का बहुत महत्व होता है। तो यहाँ तक पढ़े अपन। इसके आगे का देखो, महात्मा गांधी जी पढ़े से अभी भी अपने को मिलता है पुस्तकालय में। यहाँ तक पढ़े। अब यहाँ का देखो, यहाँ से प्रोग्राम, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई नई दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। गांधी जी भी सबको पत्र लिखते थे और अपने जो भी मित्र को, तो तभी उनका अगर पत्र आ गया तभी उसका उत्तर भी दे देते थे और अपने हाथों से ही लिखते थे, किसी से नहीं लिखाते थे। और जो भी दिन भर की दिनचर्या भी वे रोज़ लिखते थे। रात में जब लिखते थे उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था। लिखते लिखते ये दाहिना हाथ दर्द होता तो क्या करते थे, बाएं हाथ से भी लिखते थे। महात्मा गांधी ने दर्द न लगता तो वे बाएं हाथ से भी जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। और नायकों के यही महात्मा गांधी ही नहीं, वैसे अनेक हमारे को देश को आज़ाद करने वाले महान पुरुष है, वो भी अपने जगह पत्र लिखकर पत्र का व्यवहार करते थे। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम पर, निराला के पत्र हम क्यों लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, तथा पत्र के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तक आपको मिल जाएगी। ऐसे ही नहीं, यह पत्र मतलब क्या है, दस्तावेज। दस्तावेज मतलब क्या है, हमारे जो विरासत, हमारे पास जो भी स्टेट रहता है, जो भी हमारे पास घर है, सोना है, चांदी है, सब है, वो हम लिख के रखते हैं ना, बच्चों को हम देना है किसको भी, वो सब हमारे पास लिखा हुआ रहता है अपने नाम पे। तो वैसा ये विरासत है। पत्र मतलब कभी भी हम पढ़ सकते हैं। तो कई लोगों के अमिताभ बच्चन के पिताजी कौन थे, निराला, उनका नाम पूरा इधर नहीं दिए, बच्चन उनको भी कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन। उनका नाम क्या है, उनके डैडी का हरिवंश राय बच्चन। तो वो भी कविता लिखते थे। तो उनके भी कई कविताएं, पंत जी के कई कविताएं, प्रेमचंद के कई लेख है। तो ऐसे आज भी हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़े, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, शायद हमारे से पहले के पीढ़ी भी पढ़े, अभी भी पढ़ रहे और आगे भी पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए लिखने का बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत ही प्रेरक जवाब देते थे तथा वे जवाब में वे मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद तो नेता, सबका भी अगर किधर गलती हो तो फिर भी इसमें ये है बोल के लिखकर भेजते थे। वो सबके एक महान गुरु के जैसा थे।
इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा गांधी, नेहरू जी तो लिखते ही थे और रविंद्रनाथ टैगोर भी उन्होंने भी पत्र लिखते थे। उनके ये पत्र सिर्फ पत्र नहीं है, तो दूसरों की प्रेरणा है, दूसरों के लिए कुछ नई सीख है, वो ले सकते हैं अपन, इसलिए अभी भी हम उनका पत्र पढ़ते हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। कहाँ से कब से लिखे वो लोग? 1915 से लेके 1941 तक पत्र लिखे, तो अभी भी उनके पत्र हम पढ़ते हैं और ऐसे ऐसे नहीं थे तो उनसे हम एक नई सीख लेते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। जब रामायण लिखे वाल्मीकि ने, कई स्तोत्र संस्कृत में हैं, कई श्लोक है, ऐसे कई हमारे भारत की पुरानी है। पहले पेन नहीं था तो क्या करते थे, इंक में करके पक्षियों का पंखा एक रहता था ना, उससे ऐसा डुबो के लिखते थे। पहले पेन वो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी तब भी हमारी संस्कृति अभी भी है। पर इसके असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। इसका जो हुआ और भी चलन बहुत तुरंत हुआ, तो कब हुआ? हम आज़ाद हो गए, अंग्रेज जब निकल गए, हमको देश को आज़ादी मिली, तब से ये ज़्यादा ही लिखने का मिल गया हमको। तमाम सरकारी विभागों की तुलना से सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। गुडविल डाक विभाग बोल के पहले था, जब किसको भेजना है, पत्र करना है, पत्र से उत्तर आना है, इनका बहुत ही डाक बोलो पोस्ट का चलता था। अब पोस्ट ऑफिस ज़्यादा तो नहीं चल रहा, सिर्फ ऑफिसों का ही चल रहा, तो अब पत्र लिखना बहुत कम हो गया है ना। इसकी खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है ना, जोड़ने का काम करता है। घर घर तक उसकी पहुंच होती है, जाकर पत्र देते थे और पत्र के बारे में उनका प्यार भी बढ़ता था। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। अभी भी पत्र का है, लेकिन कम हो गया। शहरी लोगों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़ी पट्टियों में रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फमारी के बीच रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रहे मछुआरे या फिर रेगिस्तान की टहनियों में रहकर लोग, आज भी खेतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। देखो, अपने देश की रक्षा करने के लिए सैनिक जो सिपाही जो है, अपने देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर रहते हैं हमेशा, तो उनको पत्र भी अभी भी भेजते हैं। वो लोग पत्र लेके उसमें सब अपने परिवार को देखते हैं और देखकर संतोष होते हैं, सुख पाते हैं। गाना है, देखो, चिट्ठी आई है बोल के, आज चिट्ठी का इंतजार है ना, गाना है ना। तो वैसा वो लोग संतोष होते हैं, अपने पत्र के द्वारा परिवार से मिले, ऐसा लगता है उनको। तो आज भी खतों का अधिक बेसब्री से इंतजार आज भी लोग करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। आज भी तार करना है या ऑफिस का काम है, इधर उधर भेजने का, पेंशन का जो भी है, वो सेवा रहत हो जाते ना, वैसा लोगों को आज भी डाकघर कम कर रहा है, लेकिन थोड़ा कम हो गए। और इसकी बहुआयामिया भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी आर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। आज भी गाँव में पोस्टमैन जाकर मनी ऑर्डर, मतलब दूर में उनके बच्चे पढ़े लिखे कई शहरों में आकर जो हम नौकरी कर रहे हैं, तो वो अपने माता पिता के लिए पैसे भेजते हैं, तो वो भी आकर अभी तक भी वो चलन है। गाँवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। अभी भी गरीब लोग बस्तियों में, गाँवों में मनी ऑर्डर या चिट्ठी लेके आते हैं, तो लोग उनको क्या कहते हैं, डाकिया को एक भगवान के रूप में देखते हैं। अरे आ गया चिट्ठी, मतलब वो लाके देता है, तो उनको एक अपने बेटे से या बेटी से मिल पाते ना और समाचार देखते हैं, इसलिए उनको एक डाकिया मतलब उनका देवदूत लगता है। समझ में आया? ये चिट्ठी का कितना महत्व है अपने जीवन में, और पहले से भी है, ये हम पढ़ लिए। अब आगे के इसमें हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, मैं बताऊंगी बाद में। ठीक है बच्चों, फिर एक बार ये पूरा पढ़ लेना, पाठ पढ़ लेना, और कुछ नहीं समय में आए तो जूम क्लास में बोलना। धन्यवाद।